हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे दिस इज द फिफ्थ लेक्चर और बेटे इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं दो बुक्स, एक एनपी बाली और एक बीएस गरेवा। दो बुक्स बेटे इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर चल रहा है हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और टॉपिक चल रहा है हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसी को कंटिन्यू करने लगे हैं। तो आज क्वेश्चन है, कहता है सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हमने कंपेयर करना होता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से। तो एम आ गया और दिस वन एन आ गया। एम का बेटे हमने डेरिवेटिव करना होता है विद रिस्पेक्ट टू वाई। जब हम इसका वाई के साथ करेंगे तो वाई का कितना हो जाएगा 1 और साथ में साइन 2x। इसका एक्स के साथ करेंगे तो 1 का कितना आएगा 0, वाई स्क्वायर का कितना आएगा 0 बिकॉज एक्स के साथ कर रहे हैं, और कॉस स्क्वायर एक्स का बेटे। तो बेटे कॉस स्क्वायर एक्स को हम ऐसे लिखेंगे कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, 2 बाहर, कॉस एक्स उसकी एक पावर कम हो जाएगी, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स और वो कितना होता है माइनस साइन एक्स। और बेटे एक हमारे पास आइडेंटिटी होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। क्या लिख सकते हैं हम, साइन 2 थीटा। तो ये बन जाएगा साइन 2x और साथ में माइनस बाहर आ जाएगा। अब देखो इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी भी एक माइनस था, तो ये देखो ये बन गया माइनस साइन 2x और ये माइनस भी था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये बना साइन 2x और ये भी देखो बना साइन 2x। और जब कलन बाय कल वाई और कलन बाय कल एक्स दोनों इक्वल आते हैं देन वी सी द इक्वेशन इज एग्जैक्ट। और सॉल्यूशन निकालने का क्या फॉर्म चल रही है हमारा, m कांस्टेंट m dx, y कांस्टेंट m हमने सारा लिखना होता है, और टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x ऑफ dy इक्वल टू c। तो m तो हमने सारा लिख दिया बेटे, देखो y साइन 2x सारा लिख दिया। n की टर्म्स वही लेनी है जिसमें x ना हो, तो -1 भी लिख लेंगे, माइनस वाई स्क्वायर भी लिख लेंगे, और कॉस स्क्वायर x नहीं लिखेंगे, तो दो ही टर्म्स आएंगी। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमें विद रिस्पेक्ट टू x। तो साइन की इंटीग्रेशन होगी माइनस कॉस 2x, और इसमें एंगल के साथ एक्स्ट्रा 2 है तो वो नीचे लग जाएगा। इस y1 का y, इस y स्क्वायर का y³ 3। और हमारे पास दिस इज द फर्स्ट सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकेंड एक्स टेन वाई माइनस ई एक्स प्लस सिकेंड एक्स सिकेंड स्क्वायर वाई डी वाई। तो जब हमने कंपेयर किया तो m आ गया, ये हमारे पास m आ गया। तो m आ गया हमारे पास सिकेंड एक्स टेन वाई माइनस ई एक्स, एन आ गया सिकेंड एक्स सिकेंड स्क्वायर वाई। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे y के साथ, तो बेटे सिकेंड एक्स टेन एक्स तो कांस्टेंट हो जाएगा वो एज इट इज, और टेन वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा सिकेंड स्क्वायर वाई। ई की एक्स का क्या आएगा 0, इस सिकेंड एक्स का क्या आएगा सिकेंड एक्स टेन एक्स, और सिकेंड स्क्वायर वाई तो कांस्टेंट है वो एज इट इज। अब देखो ये भी सिकेंड एक्स टेन एक्स सेकंड स्क्वायर वाई है, ये भी सिकेंड एक्स टेन एक्स सेकंड स्क्वायर वाई है, तो बोथ आर इक्वल मींस इक्वेशन इज एग्जैक्ट। और सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने m तो सारा लिख देना है, m हमने सारा लिख दिया, और n की वही टर्म लेनी है जिसमें x ना हो। तो इसमें एक ही टर्म है उसमें भी x है तो नहीं लेंगे, तो इसलिए 0 लिख दिया। अब सिकेंड एक्स टेन एक्स की जो इंटीग्रेशन है, सिकेंड एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन सिकेंड एक्स होती है, और टेन वाई कॉन्स्टेंट है तो टेन वाई एज इट इज। ई की एक्स की इंटीग्रेशन ई की एक्स होती है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो सिकेंड एक्स टेन एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो सिकेंड एक्स होती है, और जो ई की एक्स की इंटीग्रेशन है वो ई की एक्स होती है। बेटे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 2xy प्लस वाई माइनस टेन वाई प्लस एक्स स्क्र माइनस एक्स टेन स्क्र वाई प्लस सिकेंड स्क्र वाई। अब देखो, अब ये m हो गया हमारा 2xy प्लस वाई माइनस टेन वाई, एन हो गया हमारे पास एक्स स्क्र माइनस एक्स टेन स्क्र वाई प्लस सिकेंड स्क्र वाई। अब हमने इसकी डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो बेटे 2xy का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x इंटू वन, तो जहाँ पे 2x आ गया, y का 1 और टेन का सिकेंड स्क्र। जब कलन में कल एक्स करेंगे तो एक्स स्क्र का 2x, एक्स टेन स्क्र वाई का क्या होगा, एक्स का तो 1 हो जाएगा, तो टेन स्क्र वाई एज इट इज, और सिकेंड स्क्र वाई का 0 बिकॉज हम एक्स के साथ कर रहे हैं।
अब देखो जे टर्म और जे टर्म आपस में मैच नहीं कर रही है, तो कई बार हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। अगर मैं इसमें से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो बनेगी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो वी विल यूज सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो ये जो टर्म बनी 2x माइनस सीकेंड स्क्वायर वाई प्लस 1, और ये भी जो बनी टर्म बोथ आर सेम, तो दोनों क्या है, सेम है। अगर दोनों सेम है तो मीन्स वी कैन से कर्ल बाय कर्ल वाई इज इक्वल टू कर्ल बाय कर्ल एक्स। इक्वेशन क्या आ गई, एग्जैक्ट आ गई। तो सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, m सारा लिखेंगे। तो m जो है वो है 2xy प्लस वाई माइनस टेन वाई, वो सारा लिख देंगे। n की वही टर्म लेनी है जिसमें x ना हो, तो इसमें भी x है j नहीं लिखेंगे, इसमें भी x है j नहीं लिखेंगे, सिर्फ सीकेंड स्क्वायर वाई ही लिखेंगे। तो अभी इसकी इंडिशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x की इंडिशन क्या हो जाएगी, 2x² बाई 2। 2x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 2x² बाई 2, साथ में y एज इट इज। y के साथ क्या लग जाएगा x। ये भी देखो ये tan y है इसमें भी x नहीं है, तो tan y विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, और tan y तो एज इट इज रहेगा, और साथ में क्या लग जाएगा x। तो बेटे जब भी कभी कांस्टेंट की इंटीग्रेशन करनी हो ना, तो उसके साथ x लग जाता है। और इधर सेकंड स्क्वायर y की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan y एंड इक्वल टू c। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन है हमारे पास, y² EXY² प्लस 4x³ dx, y² EXY² प्लस 4x³ dx प्लस 2xy EXY² माइनस 3y² dy। तो बेटे जब हमने इसको कंपेयर किया, कंपेयर करके हमारे पास m की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई। अब हमने इसमें डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y। जब हमने इसका विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो y तो दो प्लेस पे है, एक जहां पे भी है, दो दिस विल बी कंसिडर्ड एज u एंड दिस विल बी कंसिडर्ड एज v। तो हमारे पास है y² e की पावर xy²। जब हमने इसका दो यूवी लगाया, तो u एज इट इज e की पावर का बेटे e की पावर होता है, और साथ में जो पावर है उसका भी करेंगे। अब एक्स वाई स्क्वायर का जब हम करेंगे डेरिवेटिव, तो बनेगा वो 2xy प्लस EXY² एज इट इज, और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y। तो बन गया y² EXY² साथ में 2xy, फिर EXY² एज इट इज 2y। मैंने बेटे यहाँ पे यूवी लगाया है, यूवी का रूल होता है u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। सॉल्व करके दिए आगे। अब इसी तरह से इसमें करेंगे हम, 2xy e की पावर xy² है, 2xy e की पावर xy² है। अब इस पूरे को हम मान लेते हैं u, इस पूरे को हम मान लेते हैं v। तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या लगेगा, u एज इट इज e की पावर का e की पावर, अब x के साथ कर रहे हैं तो y² इज कांस्टेंट, तो y² का क्या हो जाएगा, y² तो कांस्टेंट है, तो x का क्या हो जाएगा 1 प्लस, फिर e की पावर XY² एज इट इज। तो इसका करेंगे 2xy का, x के साथ करें तो क्या आ जाएगा 2y। तो ये देखो यही लिखा हुआ मैंने 2xy EXY² प्लस EXY² इंटू 2y। अब दे दो जो रिजल्ट्स आए हैं सॉल्व करके, 2xy³ EXY² प्लस 2y EXY², बोथ आर सेम। तो क्या हम क्या लिख देंगे, कर्ल बाय कर्ल वाई जो है वो कर्ल बाय कर्ल एक्स के इक्वल है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट हो जाएगी। और जब इक्वेशन एग्जैक्ट है तो सोल्यूशन निकालने का तो क्या तरीका है, y हमने सारा लिखना है, सॉरी m सारा लिखना है, y कांस्टेंट है तो m सारा लिख देंगे, और n की वही टर्म लेनी है जिसमें x ना हो। अब इसकी इंडिशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटे ई एक्स वाई स्क्वायर की जो इंडिशन होगी, तो बिकॉज इंटीग्रेशन तो हम x के साथ करेंगे, तो EXY² e की XY² रहेगा, और एक्स्ट्रा जो टर्म होती है वो नीचे आ जाती है, तो y² नीचे आ जाएगा। 4x³ की इंडिशन 4x4/4, और 3y² की इंडिशन 3y3/3, और हमारा जो है वो सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, y(1 प्लस 1/x प्लस cos y dx प्लस x प्लस log x माइनस x sin y dy। अब जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, अब फिर वंस अगेन y के साथ करेंगे, तो y का तो 1 हो जाएगा, और 1 प्लस 1/x क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या रह जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1/x, cos y का माइनस साइन y हो जाएगा, x का 1 log x का 1/x, और इस x sin y का sin y। अब बोथ आर सेम, कॉलम बाय कॉलम और कॉलम बाय कॉलम क्या आ गया इक्वल, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी एग्जैक्ट। जब इक्वेशन एग्जैक्ट होगी तो सोल्यूशन निकालेंगे, सोल्यूशन निकालने के लिए हम m सारा लिख देंगे,
सोल्यूशन निकालने के लिए हम m जो है वो सारा लिख देंगे, और n की टर्म्स वही लेनी है जिसमें x ना हो, तो इसमें भी x है जे नहीं लिखेंगे, इसमें भी x है जे भी नहीं लिखेंगे, इसमें भी x है जे भी नहीं लिखेंगे। अब y तो कांस्टेंट है तो y बाहर आ गया, वन की कंडीशन x, वन बाई एक्स की कंडीशन log x, और फिर वंस अगेन cos y कांस्टेंट है तो साथ में x लग जाएगा, तो इक्वल टू c। नेक्स्ट बेटी क्वेश्चन है 1 + 2xy cos x स्क्र माइनस 2xy dx प्लस साइन एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र dy। तो बेटे ये m हो गया हमारे पास, दिस वन इज n। तो इसका बेटे y वन का करेंगे तो जीरो हो जाएगा, जहाँ पे जीरो लिख सकते हो आप। 2xy cos x स्क्र है तो y के साथ कर रहे हैं तो 2x एंड cos x स्क्र कांस्टेंट है और y का वन हो जाएगा, तो क्या क्या बचेगा 2x cos x स्क्र, इसका y के साथ करेंगे तो 2x। अब साइन एक्स स्क्र का करेंगे बेटे, साइन एक्स स्क्र का जब हम डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्र करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव तो कॉस हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्र, फर्दर एंगल का करेंगे तो 2x, इसलिए ये बन गया cos x स्क्र इंटू 2x, और अकेले एक्स स्क्र का 2x, तो बोथ आर सेम, इक्वेशन क्या हो जाएगी एग्जैक्ट हो जाएगी। अब हमें इसका सोल्यूशन निकालना है, तो m सारा लिख देंगे, n की वही टर्म लिखनी है जिसमें x ना हो, तो x दोनों में ही है तो नहीं लिखेंगे, जीरो डी वाई आ जाएगा। अब इसकी जो इंटीग्रेशन करेंगे, अब जो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटे वन की जो इंटीग्रेशन है वो तो x हो जाएगी। अब ये 2xy cos x की इंटीग्रेशन सीधी नहीं हो पाएगी, तो इसलिए मैंने इसको अलग ही रहने दिया, और y कांस्टेंट तो y बाहर निकाल दिया, तो इंटीग्रेशन का साइन भी लगा दिया 2x cos x के dx। इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी x के साथ कर रहे हैं तो 2x स्क्वायर बाई 2y, और ये c। उसके बाद बेटे देखो इसकी इंटीग्रेशन सीधी नहीं होनी थी, इसलिए मैंने क्या किया सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया, इसमें मैंने cos x स्क्वायर को नया नाम दिया t। जब मैंने x स्क्वायर को t डाला, x स्क्वायर को नया नाम देना पड़ा t, तो 2x dx क्या हो जाएगा dt, तो 2x dx की प्लेस पे हम dt लिख सकते हैं और ये बन जाएगा cos t dt, और इधर हमने इंटीग्रेशन की हुई है विद रिस्पेक्ट टू y, सॉरी जो भी है इंटीग्रेशन जो भी की हुई है हमने लिख ले। 2xy की इंटीग्रेशन 2x के बाई 2y थी। अब cos t की इंटीग्रेशन क्या होगी sin t, cos t की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी sin t, तो उसके बाद t की वैल्यू डाल देंगे तो sin x स्क्वायर बन जाएगा, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट बेटी जो क्वेश्चन है वो है दिस वन। तो पहले मैं बेटे इसको राइट साइड ले गया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई, फिर सारी टर्म्स एक साइड पे ले आया और कंपेयर किया, तो ये बन गया एम डी एक्स, ये बन गया हमारा एन डी वाई। एम डी एक्स प्लस जब एन डी वाई हमने कंपेयर किया तो एम हमारे पास आ गया वाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई डी एक्स, वाई और एन की टर्म आ गई, तो इसका जब वाई के साथ करेंगे तो वाई कॉस एक्स का क्या आ जाएगा वन कॉस एक्स, क्योंकि वाई के साथ कर रहे हैं तो वाई का वन हो जाएगा, साइन वाई का कॉस वाई, अकेले वाई का वन, इसमें x के साथ करेंगे तो साइन x का क्या होगा cos x, इस x का वन cos y, और अकेले x का वन। तो देखो बोथ आर सेम, जब दोनों सेम आ जाएंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी एग्जैक्ट बन जाएगी, और इक्वेशन एग्जैक्ट है तो सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, m सारा लिख देंगे, n की वही टर्म लिखनी है जिसमें x ना हो। अब y cos x है तो y कांस्टेंट है, और cos x की कंडीशन क्या हो जाएगी sin x, इसमें ये sin y कांस्टेंट है तो इसके साथ x लग जाएगा, इसमें y कांस्टेंट है तो इसके साथ भी x लग जाएगा। तो बेटे इस लास्ट क्वेश्चन से आज हमारा जो सिंपली एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट
डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो वो नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। जैसे आज हमारे एक टॉपिक जो है वो कंप्लीटली 5 वीडियोस में जो है वो कंप्लीट हो गया है। टोटल 5 वीडियोस में आई हैव डिस्कस्ड द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और बेटे अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ रिकमेंड द चैनल तो योर क्लासमेट्स, आपके जो भी हैं फ्रेंड्स, उनको सजेस्ट कीजिए। और सेकेंडली अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। थैंक यू बेटा जी।